गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग आप लोग जानते हो कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। यह कहाँ लगाते हैं? शब्द के पहले। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। इसकी परिभाषा दिया है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा दिया, उसको पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में उपसर्गों का प्रमुख महत्व है। प्रायः शब्दों और धातुओं के पूरे जोड़े जाते हैं। उनके जुड़ने से धातु का अर्थ प्रायः परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है परिभाषा। गति संज्ञक शब्द उपसर्ग कहलाते। इनके धातु के पूर्व लगने से एक नया शब्द बन जाता है और प्रायः शब्द का अर्थ बदल जाता है। जब भी हम उपसर्ग लगाते हैं तो क्या होता है, शब्द का जो शब्द जो है वो नया शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है प्र, परा, अप, शम, अनु, औ, निश, निर, दुस, दूर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, शु, अत, अभि, प्रति, पारी, उप, ये आदि प्रादि कहलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे प्र शब्द लगाकर उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे बोल रहे हैं, तो आप प्र से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रणाम, प्रभाव, प्रार्थना, है ना। और परा से परागत, पराभाव, पराजय। इस तरह से उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बनाते हैं। परीक्षा में आता है कि कोई भी सही उपसर्ग दे देगा और बोलेगा इस उपसर्ग को लगाकर एक नया शब्द बनाइए। तो आप लोग जैसे कि यहाँ प्र दिया है तो प्र लगाकर बना लिए, परा दिया है तो परा लगाकर बना लिए, और परी दिया है तो परी लगाकर, मतलब बहुत सारे उपसर्ग हैं, उसको हम लगाकर क्या कर सकते हैं, नया शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है कारक का सामान्य परिचय, मतलब कारक रचना जो है उसका हम परिचय पढ़ेंगे। तो कारक रचना यहाँ दी है, देखिए विभक्ति में दिया है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। उसके बाद कारक जो क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्ह जो लगेगा वो देखिए क्या क्या है, ने, को, से, के द्वारा, के लिए, से अलग होने के अर्थ से, का, के, की, रा, रे, री, में, पै, पर, ए, हे, हो, ओ, अरे, अरे, ठीक है। संस्कृत वाक्य में रचना करते समय कर्ता और क्रिया आवश्यक रूप से ध्यान देने योग्य होते हैं। जब भी हम संस्कृत वाक्य की रचना करेंगे तो हम पहले क्या देखेंगे, कर्ता का और क्रिया को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे आप लोग याद करोगे तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आठों जो कारक है विभक्ति उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में, संबोधन है, ठीक है। ये आपको आठों जो रचना है इसको आपको याद कर लेना। अब हम यहाँ पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या है, कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक अर्थात संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे राम, बालक, अश्व, पुस्तकम आदि। तो संज्ञा शब्द जैसे आपका आ रहा है तो आप संज्ञा की परिभाषा जानते हो, है ना, कि किसी वस्तु, स्थान, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है राम, तो राम क्या है, हमारी संज्ञा। तो संज्ञा शब्दों के लिए हम प्रथम विभक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के लिए, ठीक है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति हम कब करेंगे, इसको देखिए। कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का है विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्ता यानी क्रिया के द्वारा जो हम कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा जिसको हम अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका सर्वाधिक रूप होता है, उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे उस जगह पर, उसे हम कहते हैं कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका वाक्य है राम ने रावण को मारा, है ना, तो यहाँ पे राम तो संज्ञा हो गई, है ना, और कर्ता यानी क्रिया कर रावण को मार रहा है। इस तरह से हमारी द्वितीय विभक्ति क्या कहलाती है, कर्म कारक। फिर तृतीय विभक्ति है करण कारक। क्रिया की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं। करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब क्रिया की सफलता के बाद जो हम विभक्ति लगा रहे हैं वो क्या है, अधिक है, अधिक सहायता कर रहे हैं, उसे हम उस करण में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे क्रिया की सफलता में जो सबसे अधिक सहायक हो उसे करण कहते हैं। करण में क्रिया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है सह कंदुकेन क्रीडति, यानी वे क्या कर रहे हैं, बालक, मतलब वे बाल खेल रहे हैं। सीमा कलमेन लिखती, और सीमा जो है कलम से लिखती है। अब यहाँ पे सीमा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, है ना। कलमेन यानी क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, और लिखती क्या हो गया आपका,
मतलब करण कारक है, तृतीय विभक्ति होगी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, इस तरह से आपकी विभक्ति यहाँ बनती है। और आगे का हम और जो विभक्ति बची है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।